दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जौनपुर जैसे क्लाइमेट में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जा सकती? जी हाँ, की जा सकती है। आज मैं ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ की न केवल खेती की जा रही है ड्रैगन फ्रूट की, बल्कि बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक वे में उस सारी गतिविधियों का प्रयोग करके अच्छी खेती की जा रही है। और आपको मज़ा आएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा। सबसे पहले मैं आपको टूर कराना चाहता हूँ इसकी खेती की। तो मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि यहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं ड्रैगन के। एकदम आपने एलोवेरा के जैसे प्लांट देखे होंगे, थोड़ा-सा कटीला बट सिमिलर उसके। और यहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हैं जो कि अब काफ़ी ग्रीन हैं अभी, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथ आइए। दोस्तों, हम आ गए हैं इस समय ड्रैगन फ्रूट के खेत में, जहां ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रॉपर वे में सोलर पैनल का यूज सिंचाई के साधनों के लिए, या गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है आजकल सौर ऊर्जा को। तो ये अच्छी बात लगी कि अगर आप खेती करते हो तो इससे प्रतीत होता है कि आपकी दिमाग की उपज, आपकी सोच कितनी आगे जा रही है। एक बार आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप हम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, देखिए कतारबद्ध तरीके से लगे हुए ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट। और एक पिलर पे फोकस करिए जरा, कैमरामैन से कहूँगा कि एक पिलर है सीमेंटेड, उसके ऊपर एक टायर लगा हुआ है, और नीचे से एक पिलर के पास में चार ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये ऊपर टायर लगाया गया है कि जिससे जब भी ये बढ़े तो आगे एक वाइड रूप में बढ़े, और ये आपस में सटे ना। तो एक बार जैसे कि जानकारी मिली है कि दो पोलों के बीच में 7 फीट की दूरी रखते हैं अमूमन ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। और इसका सीड नहीं, प्लांट लाके यहाँ प्लांटेशन किया जाता है। और बीच में आपने देखा जो स्पेस है उसमें भी कुछ खेती करते हैं। इसे कहते हैं हमारे कृषि के भाषा में टोंगिया वृक्षारोपण। जब भी आप कोई ऐसा प्लांट लगाते हो कि जिसमें स्पेस होते हैं और उसके बीच में अगर कोई दूसरी खेती करते हो, तो उसे टोंगिया वृक्षारोपण का नाम भी कहा जाता है। आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाला है ये सेशन। मैं चाहूँगा कि आप एक बार पहले टूर करिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि बीच में टोंगिया वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी की खेती की गई है। एक बार कैमरामैन फोकस करके इस भिंडी को दिखाएं कि आपके ड्रैगन फ्रूट्स के खेतों में भिंडी की खेती की गई है। बात करते हैं सिंचाई के साधनों की, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ फोकस करें। तो ये जो पाइप लगे हुए हैं, ये है ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन को सरकार आजकल बढ़ावा भी दे रही है, और वो इसलिए कि जो हमारी संपदा है जल की, वो काफ़ी अमूल्य है। सरकार नहीं चाहती कि इसका अनावश्यक दुरुपयोग हो या वेस्टेज हो। तो इस वजह से ड्रिप इरिगेशन को काफ़ी प्रमोट किया जाता रहा है। एक बार फिर से आगे चलते हैं हम इस पूरे। बात की जाए फेवरेबल मौसम की, तो फरवरी या फिर नवंबर के महीने में इसकी खेती की जाती है और इसका प्लांटेशन किया जाता है। जिसके बाद ये आपका लगभग 20 वर्षों तक, ऐसा कोई भी फसल नहीं होगा जो लगातार एक बार प्लांटेशन करने के बाद 20 वर्षों तक चले। और ये ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल है जो 20 वर्षों तक फल देता रहता है। दोस्तों, हमारे साथ इस समय अर्पित मौजूद हैं जो इस ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। अर्पित, सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे, इसका सीड मेथड है या प्लांट मेथड है, उसके बारे में। ये जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है इसको हम लोग जो है कटिंग करके प्लांट बना के तब लगाते हैं इसको। कट करके प्लांट बना के तब उसका तब प्लांटेशन किया जाता हाँ। है। और जैसे हम देख रहे हैं कि इसके ये पोल के ऊपर लगाया गया है, तो हाँ, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर विधि है लगाने की? इसकी दो विधि, एक पोल विधि ये सामने देख रहे हैं और आगे ट्रेलिस विधि लगाए हैं। हाँ। दो विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। दोस्तों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो खेतों में हमने आपको दिखाया है वो पोल मेथड है, और ट्रेलिस मेथड हमने दिखाया कि पाइप में थोड़ा थोड़ा होल करके वहां लगाया जाता है, वो ट्रेलिस मेथड है। तो इफेक्टिव कौन सा मेथड होता है इसमें? इफेक्टिव जैसे नए किसान के लिए आप पहले पोल से स्टार्ट करिए। हम्म। जो पुराने हो जाएं तब आप ट्रेलिस पे जाइए। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा है प्लांटेशन के लिए? जैसे आप
पहले तो नवंबर जैसे ठंडा मौसम रहे तब प्लांटेशन किया जाए। आप नवंबर के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में। और एक बार जब लगा दिया तो ये कब तक चलेगा? ये आप एक बार लगाएंगे तो 1.5 साल बाद ये फ्रूटिंग देगा आपको, और 20 साल तक आपको ये फ्रूटिंग देता रहेगा। अच्छा, 20 साल तक, जैसा मैंने आपको बताया था, 20 साल तक ये फ्रूटिंग देता ही रहेगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर उर्वरक है या? हाँ, जैसे इसमें कि स्टार्टिंग फेज में जैसे इसकी रूट को ग्रोथ करने के लिए ह्यूमिक एसिड, कार्बन कंटेंट दिया जाता है। जैसे जब फल फूल आता है उस समय फास्फोरस, पोटास और ये आदि तत्व दिए जाते हैं ताकि इसमें फल का साइज अच्छा है, फ्लावरिंग अच्छा है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था कि आपने जो गैपिंग रखी है वो कोई आपका मानक है कि जिसके आधार पे आपने इसके बीच में गैप रखा है? हाँ, तो गैपिंग का मैटर ये है यहाँ पे कि ड्रैगन फ्रूट अभी जो है जैसा आप देख सकते हैं अभी कम जगह लिया, अभी और कैनोपी बढ़ेगी तो ये थोड़ा फैलेगा, इसीलिए इसकी गैपिंग जो है पोल से पोल 7 फीट होती है, लाइन से लाइन 10। पोल से पोल 7 फीट और लाइन से लाइन 10 फीट की दूरी होती है। तो एक बार जब सीजन में तैयार हो जाता है तो मार्केट में इसका रेट क्या होता है, क्या इसका अप्स एंड मार्केट डाउन? में रेट आप जो है 100 रुपया से लेके 250 रुपया तक मार्केट में इसका रेट जाता है पर पीस? पर केजी। पर केजी इसका 250 रुपए रेट जाता है। सिंचाई की बात करें तो आपने बताया कि ड्रिप इरिगेशन से इसकी सिंचाई होती है, तो कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है इसको? इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ड्रिप इरिगेशन से हल्का हल्का इसको पानी दिया जाता है क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है कम पानी के फसल है। क्या जौनपुर के भी किसान इसको इसकी खेती कर सकते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल कर किसान? सकते हैं, आप जौनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। ये जो वेराइटी है हमारे उत्तर प्रदेश में हर सॉइल में सक्सेसफुली ग्रो हो सकती है। इसकी वैरायटी का नाम आप बता सकते हैं इस दर्शकों? वेराइटी का नाम है सी वेराइटी साइमन रेड। साइमन रेड वैरायटी है, जो कि आराम से आप जौनपुर में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल फेवरेबल है। आगे मैं ये जानना चाहूंगा, लागत कितनी आती है अगर आप पर एकड़ की बात करें तो? पर एकड़ की बात करते हैं तो आपको कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है। और जो है इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें जो है आपका 2 से 3 साल में सारा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, और बाकी आपका 1.5 बीघा से लमसम आपका जो है 5 से 6 लाख रुपया प्रॉफिट है साल का। अच्छा, कुछ चैलेंजेस जैसे सभी फसलों के साथ होते हैं कि रोग वगैरह होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें यही है कि ज्यादातर फंगस की समस्या आती है, उसके लिए हम लोग को स्प्रे करना होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा है, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं। तो क्या आप भी किसानों को प्रमोट करने के लिए या उन्हें सिखाने का काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो किसान हमसे इसकी खेती करना चाहता है वो जुड़ सकता है। प्लांट और ट्रेनिंग और सारी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सारा चीज हम आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से कुछ मदद या सरकार योजनाएं? सरकार की तरफ से यहाँ पे 4 बीघा में 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है, और ड्रिप इरिगेशन पे 90% सब्सिडी मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है, जिससे लगता है कि आपकी सोच काफी ऊंची है। और डेफिनेटली मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह एक कमर्शियल खेती है जिससे आपको लाभ होगा। आपके इकोनॉमिक लेवल में थोड़ा सा लॉन्च जरूर आएगा। तो अर्पित, मैं चाहूंगा दर्शकों को आप अपना नंबर बता दीजिए, जिससे कि वो आपको कांटेक्ट कर सकें, आपके माध्यम से वो अपनी खेती को उत्तम बना सकें। मेरा जो नंबर है 9120050001 है, और हमारा इंस्टाग्राम है जो कि अर्पित जौनपुर ड्रैगन फ्रूट फार्म से है। तो दोस्तों, ये रहा ड्रैगन फ्रूट की खेती का एक कंप्लीट वीडियो। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।